बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप मूर्ख बने रहो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और उनकी हर बात मानो, उनके डिसीजंस पर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दो, क्योंकि आपके मूर्ख बने रहने में ही उनका फायदा होता है। और वो इंसान जो मूर्ख होता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, हमेशा इमोशनली हर्ट होता रहता है, खुद को अकेला फील करता है, गलत लोगों के जाल में फंस जाता है और हमेशा अपने खुद के डिसीजंस को लेकर पछताता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जो एक मूर्ख इंसान में होती हैं और कहीं वो निशानियां हमारे अंदर तो नहीं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता और हम अनजाने में खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली चीज, एक मूर्ख इंसान बिना सोचे समझे अपने दुश्मन को गले लगा लेता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट में एक नहीं बल्कि कई बार हमारा बुरा कर चुके होते हैं, जिनसे हमें कई बार धोखे मिले होते हैं। फिर एक दिन अचानक से ही आकर वो हमसे घुलने मिलने की कोशिश करने लगते हैं कि चलो जो भी मैंने किया कोई बात नहीं, पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। पर एक मूर्ख इंसान कभी न सुधरने वाले उस इंसान को माफ कर देता है, इमोशनल हो जाता है, गिल्ट फील करने लगता है कि चलो इस इंसान को माफ कर देते हैं, इसे अपनी गलतियों का एहसास है, ये खुद से आगे बढ़कर सब कुछ ठीक करना चाहता है। और फिर हम जरूरत से ज्यादा सीधे बन जाते हैं और उस इंसान की बातों में आ जाते हैं। उस इंसान से हम इमोशनली अटैच होने लग जाते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जब वो इंसान फिर से अपना वही पुराना रंग दिखाता है, हमें डिसरिस्पेक्ट करता है, हमें धोखा देता है, तो हम फिर से हर्ट होते हैं और पछताते रह जाते हैं कि मैंने इस इंसान को फिर से एक और मौका क्यों दिया, आखिर क्यों मैंने फिर से भरोसा किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाने के बाद हम फिर से उसी पत्थर के करीब जाते हैं तो गलती पत्थर की नहीं बल्कि हमारी है। और ये जो शब्द होते हैं ना कि छोड़ो पुरानी बातें, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ये उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप इमोशनल होकर वो सारी गलतियां भूल जाएं जो उन्होंने बार बार करी है। और जो लोग मूर्ख होते हैं वो इनके जाल में बार बार फंसते हैं। हर इंसान को एक और मौका देना अच्छी बात है, लेकिन बार बार मौके देकर धोखा खाना मूर्खता की निशानी है। और कभी भी किसी को दोबारा मौका देने का डिसीजन इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर लेना चाहिए। 10 बार सोचना चाहिए कि ये कहीं अच्छे बनने का ड्रामा तो नहीं है जो सिर्फ आपके ही सामने किया जा रहा हो। जब आप इस तरह से सोच समझकर लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तभी आप एक समझदार और एक मैच्योर इंसान कहलाते हैं। सेकेंड थिंग है कि जो इंसान अपनी लाइफ में फोकस ना करके हमेशा दूसरों के बारे में ही बात करता रहता है, वो इंसान मूर्खों की श्रेणी में ही आता है। मान लीजिए कि एक फैमिली फंक्शन है जिसमें सभी लोग खुश हैं, पर एक इंसान वहां पर ऐसा है जो दूसरों के मेकअप, उनके ड्रेसिंग सेंस और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर नेगेटिव कमेंट कर रहा है कि देखा तुमने, उसने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, वो चाहे जितने भी शो ऑफ कर ले, उसके हस्बैंड की सैलरी मुझे पता है। घरों के आसपास तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके होते हुए हमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो हर वक्त अपने घरों की बालकनी पर और गेट पर लटके रहेंगे, हर किसी के घर पर नजर रखेंगे, ताक झांक करेंगे कि कौन आ रहा है, अच्छा आज इन्होंने शॉपिंग करी है। इनके घर पर तो हर हफ्ते जोमेटो से खाना ऑर्डर होता है, अच्छा रिश्तेदार आए हैं, तो बाहर दिखेंगे तो पूछ ही लेंगे कि आज आपके घर कौन आया था। ऐसा लगता है जैसे मेहमान नवाजी इन्हें ही करनी थी। किसी के घर की कोई पर्सनल बातें पता चल गई तो उसे बढ़ा चढ़ा करके सारे पड़ोसियों में फैला देंगे कि पता है शर्मा जी के बेटे की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है, और वर्मा जी के घर पर तो रोज लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वो इस तरह की बातें करके खुद को इंटेलिजेंट और स्मार्ट साबित कर रहे हैं।
अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, ऐसे में लोग आपसे जुड़ने भी लगेंगे। मगर ये वो लोग होंगे जिन्हें दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट होता है, जो सिर्फ दूसरों के बारे में ही गॉसिप्स करते रहते हैं। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि ये आपके दोस्त हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, पर सच्चाई यही होती है कि ये आपसे सिर्फ इसलिए रिश्ता रखते हैं क्योंकि इन्हें आपसे खबरें मिलती हैं, इनका एंटरटेनमेंट होता है। ये वो रिश्ते होते हैं जो अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। और हमेशा दूसरों के बारे में ही बातें करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये लोग लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। ये दूसरों की लाइफ में इतना ज्यादा घुसे होते हैं कि इन्हें खुद के बारे में पता ही नहीं होता कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इनके लिए अच्छी हैं, जिन्हें करके इनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इनकी हॉबीज क्या हैं। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के बारे में गॉसिप करने की जगह खुद पर फोकस करना चाहिए। मूर्ख इंसान की तीसरी निशानी ये है कि ये खुद को समझदार और दूसरों को पागल समझते हैं। इनके पास ज्ञान की कमी होती है, पर इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। इन्हें थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो ये अपने उस ज्ञान को लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तो सब जानता हूँ। और यही कारण है कि ये अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये ना तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, और ना ही किसी और से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है जो लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है। लेकिन अगर इन्होंने किसी से कुछ पूछ लिया या किसी और से कुछ सीख लिया तो इनका जो फ्रेजाइल ईगो है वो हर्ट हो जाएगा और इनके सम्मान में कमी आ जाएगी। और इनका मानना ये होता है कि अगर इन्होंने सामने वाले से कोई नॉलेज गेन कर ली तो सामने वाला खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने लगेगा। ऐसे लोगों का मन और सोच पहले से ही सीमित धारणाओं, पुरानी सोच और अपने घमंड से भरी होती है। वो नए विचारों, नए ज्ञान और नए अनुभवों के लिए खुद को कभी ओपन नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लाइफ में नए एक्सपीरियंस से, नए लोगों से हर रोज खुद को कुछ सीखने के लिए अलाउ करते हो तो आप हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाते हो। लेकिन नैरो माइंडेड लोगों की लाइफ सिर्फ एक ही जगह पर स्टक हो जाती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते और लाइफ में इतनी गलतियां करते हैं कि खुद के स्ट्रगल में ही फंस कर रह जाते हैं कि हम तो अपना शहर और अपनी जगह छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, फिर चाहे दूसरे शहर में हमें कितनी ही अच्छी बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल जाए। हमें मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, हम वैसे ही ठीक हैं जैसे आज तक जीते आ रहे हैं। हमें समय के साथ आगे बढ़ना ही नहीं है। हमारे दादाजी ने इसी जगह पर शॉप चलाई थी और हम भी इसी जगह पर शॉप चलाएंगे, फिर चाहे हमें कस्टमर मिले या ना मिले। ना तो ये नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और ना ही उनसे दोस्ती करना, जबकि नए लोगों से मिलने से हमें उनके थॉट्स, उनके कल्चर और उनके सोचने के तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रहकर नहीं जी जाती। नेक्स्ट थिंग है कि बोलने से पहले सोचते नहीं। किसी से मिलेंगे तो कैसी भी बात कर देंगे, कैसा भी क्वेश्चन कर देंगे कि अच्छा अभी एक ही बेबी है आपका, दूसरा भी प्लान कर लो, कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए। सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है और बोल रहा है कि मैंने इस बारे में भी सोचा नहीं है, तो उसे और ज्यादा प्रेशर देने लगेंगे कि नहीं, अभी नहीं किया तो कभी नहीं होंगे, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसे बात करते हैं जैसे बच्चे इन्हें ही पालने हैं। और जो पहला बेबी है उसका तो ये कभी फोन पर हाल चाल भी नहीं लेंगे, लेकिन बोलने का मौका मिलेगा तो कुछ भी बोल देंगे बिना ये सोचे कि ये डिसीजंस पर्सनल होते हैं। आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो पर उसे प्रेशर नहीं दे सकते। किसी से मिलेंगे तो पूछ लेंगे कि सुना है आप सेल्स में हो, सेल्स में तो काफी इंसेंटिव मिलता है, वैसे आपका पैकेज कितना है, महीने में आप कितना कमा लेते हैं। किसी के भी पर्सनल स्पेस में घुसकर कुछ भी सजेस्ट कर देंगे, कैसे भी क्वेश्चंस कर देंगे और उन्हें ये चीज बिल्कुल नॉर्मल लगती है। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है
जिसने बहुत सी जानें ली हैं, खत्म किया है लोगों के सपनों को, लोगों की उम्मीदों को, कुछ करने के जज्बे को, आगे बढ़ने की हिम्मत को, शांति, सुकून और खुशियों से भरे अरमानों को। मूर्ख ही होते हैं वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को समझाते हैं कि क्या तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये सब बिल्कुल मत करना। लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसा प्रोफेशन चूज किया है इसने। देखो बेटा, यूट्यूबर मत बनना, लोग कहेंगे कि ये टाइम पास कर रहा है। बेटे का पूरा इंटरेस्ट यूट्यूब में है और उसे अपना फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, पर पिताजी कह रहे हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे इस डर से लगा देते हैं उसे प्रिपरेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो तो हमेशा सीखने की कोशिश करिए, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोच रखिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने मूर्ख लोगों की कौन कौन सी निशानियां देखी हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।